हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कुटेज क्लासेज में। आज हम क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए शुरू। सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन मीन्स एक ऐसी प्रोसेस जो केमिकल्स के बीच में हो रही है। एक बार केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। Chemical reaction is a process in which a chemical substance or reactant undergoes a chemical change and produce new chemical substance or product। देखिए, जब किसी भी केमिकल हो, केमिकल रिएक्शन किसके बीच में होगी? केमिकल्स के बीच में होगी। तो इन्हीं केमिकल्स को हमने सब्सटेंसेज भी कह दिया या इनको रिएक्टेंट भी कह दिया। जब किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंज होता है और उसके बाद क्या बना लेता है, वो कुछ नए केमिकल बना लेता है। इस तरीके की प्रोसेस को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। और दूसरा हम क्या कह सकते हैं? कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। अगर जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं किसी प्रोसेस के द्वारा, तो तब भी हम क्या कहते हैं कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। H2 plus O2 gives twice H2O। हमने एक सिंपल एग्जांपल लिया है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर की फॉर्मेशन हो रही है H2 और ऑक्सीजन की हेल्प से। तो देखिए इसमें रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट क्या होते हैं? दो सब्सटेंसेज विच रिएक्ट। वो सब्सटेंस या वो केमिकल जो रिएक्ट करते हैं उनको हमने क्या कह दिया? रिएक्टेंट कह दिया। रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। और ये क्या है? लेफ्ट साइड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए हमने बात की रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट क्या है? ये स्टार्टिंग सब्सटेंसेज हैं जो रिएक्ट करते हैं। रिएक्टेंट्स आर रिएक्टिंग सब्सटेंसेज। और ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में, हमने केमिकल रिएक्शन लिखी है H2 plus O2 gives 2H2O। जो भी ये रिएक्टेंट, ये हमेशा किसी भी केमिकल रिएक्शन में क्या होंगे? लेफ्ट साइड होंगे। दिस इज द लेफ्ट साइड एंड दिस इज द राइट साइड। अब प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। फाइनल सब्सटेंस। प्रोडक्ट क्या है? ये फाइनल सब्सटेंस। किसी केमिकल रिएक्शन में जब रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो उसके बाद जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये फाइनल सब्सटेंसेज हैं और ये कहाँ पे होते हैं? किसी भी केमिकल रिएक्शन के राइट साइड में। सॉरी, इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के राइट साइड में होंगे। तो एक जो केमिकल रिएक्शन हमने ली थी H2 plus O2, इसमें क्या है? H2 और O2 दोनों के दोनों रिएक्टेंट हैं क्योंकि ये इस एरो से लेफ्ट साइड में है। और जो बन रहा है प्रोडक्ट, जो फाइनल सब्सटेंस है वो क्या है? वाटर है। ये राइट हैंड साइड। देखिए हमने एक रिएक्शन ली थी H2 plus O2 gives twice H2O। इसमें H2 और O2 रिएक्टेंट हैं और वाटर प्रोडक्ट है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, जो भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट होते हैं, बोथ रिएक्टेंट्स एंड products have different
प्रॉपर्टीज़। हमने क्या कहा, जो ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होंगी। एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रिएक्टेंट है, दे बोथ आर गैस, ये गैसियस फॉर्म में है, और जब वाटर बन रहा है तो ये क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हैं और साथ में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी। अभी बात करते हैं जो ये केमिकल रिएक्शन है ये होती कैसे। हमने तो कह दिया कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है, इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो हम एक और तरीके से भी केमिकल रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। हमने कहा कि केमिकल रिएक्शन है जब ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड, जब बॉन्ड ब्रेक होंगे और फिर से क्या होंगे, नए बॉन्ड फॉर्म होंगे तो हमको नए केमिकल मिलेंगे। हमने कहा कि ये क्या है, केमिकल रिएक्शन इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो देखिए H2 और O2 को मिला के वाटर कैसे बन रहा है। पहले इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो गया और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्री हो गए, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और ऐसे ही इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर भी क्या हो गया, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गए। अब जो हमारा वाटर बनेगा वो कैसे बनेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देगा और जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देगा। तो इस तरीके से प्रोसेस हो गई। तो हमने क्या कहा कि जो हम कह रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन ये होता कैसे, ये कैसे ये कन्वर्जन होता है, जब जो भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं या एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और वो बॉन्ड फिर से रीअरेंज होते हैं, तो तब हम क्या कहते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। आइए बात कर लेते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्मल रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, जिनको हम रिएक्टेंट कहते हैं, वो आपस में रिएक्ट करते हैं और सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट, सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाते हैं या एक सब्सटेंस बनाते हैं, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हमने क्या कह दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। A plus B, suppose they are the reactants and they are forming AB, this is the product। तो यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, टू कंबाइन। कंबाइन मीन्स जोड़ना। हमारे पास चाहे टू रिएक्टेंट्स हैं, ये जुड़ के एक प्रोडक्ट बन जाएगा, या इसकी जगह पर अगर हमारे पास 3 रिएक्टेंट्स भी होते तो ये 3 क्या हो जाते, आपस में रिएक्ट करके वन सिंगल प्रोडक्ट बना लेते। तो हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात कर रहे थे, आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, उसी को देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर अ विगरस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म्स एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीजेज। तो क्या होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है CaO, वो वाटर से रिएक्ट करता है तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। आइए रिएक्शन देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है क्विकलाइम भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है स्लेक्ड लाइम। हमने क्या कहा, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ये रिएक्शन एक बहुत विगरस रिएक्शन होती है, मीन्स इसमें बहुत ज़्यादा
हीट रिलीज होती है। कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, जिसको चूना भी कहते हैं, अगर आप चूने में पानी मिलाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बुलबुले से उठने लगते हैं, एक रिएक्शन होती है और बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होती है। तो हाँ, इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कहाँ होता है, घरों में वाइट वॉश करने के लिए, जो हमारी वॉल्स हैं उनमें वाइट वॉश के लिए इसका यूज किया जाता है। देखिए हमने क्या कहा, जब ये स्लेक्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम वॉल्स पे अप्लाई करते हैं तो कुछ समय के बाद ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है और क्या बना लेता है, एक कंपाउंड बना लेता है CaCO3 और साथ में वाटर रिलीज होता है। लेकिन हम अभी बात करें इस CaCO3 की, कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट किया जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्या होता है, एक साइनी सब्सटेंस होता है। जब आप 2 या 3 दिन के बाद अपनी वॉल को देखेंगे तो वो क्या दिखाई देती है, हमको थोड़ा सा साइनी दिखाई देती है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, मार्बल भी कहते हैं। केमिकल नेम ऑफ मार्बल इज CaCO3। जो मार्बल का केमिकल नेम है ये क्या है, CaCO3। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जो है वो है बर्निंग ऑफ कोल। जब कोल बर्न करता है तो ये भी क्या करता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करता है। ये देखते हैं, C+O2 गिव्स CO2। अब देखिए हम यहाँ कह रहे हैं कोल और यहाँ हम लिख रहे हैं C मीन्स कार्बन। तो ये जो कोल है ये क्या होता है, कार्बन से ही बना होता है। जो कोल होता है वो कार्बन से बना होता है। तो जब ये कोल क्या होता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, या जब ये कोल जलता है तो ये एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 बना लेता है। थर्ड एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो formation of water is also an example of combination reaction. H2 reacts with O2 and forms H2O, 2 molecules of water. अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो और ऐसे ही बाकी वीडियोज भी आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल कुटेज क्लासेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।